और वहीं लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक 2019 की ही तर्ज पर चुनाव कराने की तैयारियां हो रही हैं। कब हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान, आप रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे आम चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। चुनाव आयोग भी सक्रिय होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर भी अटकलें तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 से 15 मार्च के बीच लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान संभव है। 2019 की तरह 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। तारीखों के ऐलान के 35 दिनों बाद पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। 2019 में भी चुनाव आयोग ने 10 मार्च को तारीखों का ऐलान किया था और पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक की है। चुनाव आयोग ने बिहार की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों को भी सुना। उनकी ये भी मांग थी कि ईवीएम्स कहां पर यूज होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ईवीएम्स हैं, ईवीएम्स का नंबर जो पीछे लिखा रहता है वो नंबर भी मिले ताकि वो मिलान कर सकें अगर उन्हें कोई शक हो तो। चुनाव आयोग की इस सक्रियता को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। मोदी सरकार की मौजूदा मंत्रिपरिषद की चुनाव से पहले आखिरी बैठक भी 3 मार्च को होनी है। और अब बात सियासत की। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो पाने से अरविंद केजरीवाल खुश नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिनों में इस पर फैसला हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते के बाद अब 1-2 दिन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट समझौते का ऐलान हो सकता है। दोनों दलों के बीच दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हुई है। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी गठबंधन को लेकर साफ संकेत दिया है। केजरीवाल ने कहा है बहुत देरी हो गई है, 1-2 दिन में कुछ हो सकता है। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो सर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है। कांग्रेस गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें दे सकती है। हरियाणा और असम में भी कांग्रेस आपको 1-1 सीट दे सकती है। गोवा में आम आदमी पार्टी साउथ गोवा सीट मांग रही है। कांग्रेस दिल्ली में 3 सीटें चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी 2 सीटें देने को तैयार है। पंजाब को लेकर दोनों दलों में अलग चुनाव लड़ने पर पहले ही सहमति बन चुकी है। अब देखना होगा कि दोनों दल कब तक सीट शेयरिंग का ऐलान करेंगे। आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता हो ही गया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी है। हालांकि इस समझौते के लिए प्रियंका गांधी को भी सक्रिय होना पड़ गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर आखिर में वही हुआ जो टीवी9 भारतवर्ष पहले से बताता आ रहा था। हालांकि समझौते को लेकर राहुल गांधी से जो नहीं हो पा रहा था, उस काम को प्रियंका गांधी ने अंजाम तक पहुंचा दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से बात कर उन सीटों पर हामी भरवा ली जो कांग्रेस मांग रही थी। कांग्रेस को जो 17 सीटें मिली हैं, उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। इन 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। बाकी 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया में शामिल पार्टियां लड़ेंगी। इस बीच प्रदेश में राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। राजा भैया से समर्थन के लिए अखिलेश यादव की बातचीत के बाद कल लखनऊ में राजा भैया से मिलने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जेपीएस राठौर उनके घर पहुंचे।